नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट प्ले चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एप्पल बेर गार्डन तो घुमाऊंगी साथ में इस बहुत ही खूबसूरत से और स्वादिष्ट से बेर के फ़ायदे मैं बताने वाली हूँ। मेरा मुख्य मकसद है कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस बेर के महत्वपूर्ण फ़ायदे बताऊँ, क्या क्या पोषक तत्व इसमें मिलते हैं और आखिर हमें क्यों बेर खानी चाहिए। हमारे देश का बहुत पुराना सा फल ये बेर है। हमारे पुराणों में अगर आप रामायण में चले जाएं तो सबरी ने राम जी को बेर खिलाए थे और बड़े प्यार से राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। हमारे भोलेनाथ के पास चले जाइए तो हमारे भोलेनाथ के सबसे पसंदीदा फलों में से एक फल ये बेर है। तो क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने बेर को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसके पीछे कुछ तो राज होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को इस बेर के फ़ायदे बताने के लिए, क्या क्या इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्यों डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको बेर खानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं प्यारा सा एप्पल बेर गार्डन दिखाती हूँ और साथ ही साथ बेर के फ़ायदे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बेर बहुत ही पुराना फल हमारे देश का और बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं ये बेर और स्वाद भी बहुत उम्दा होता है। और इस समय सर्दियों का मौसम है तो बाज़ार में बहुत आसानी से आप लोगों को बेर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बेर का पहला फ़ायदा मैं बताती हूँ। अगर हम 100 ग्राम बेर लेते हैं तो 100 ग्राम बेर में केवल 74 यानी 74 कैलोरी पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि बेर में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कैलोरी की मात्रा कम होने के कारण बेर जब हम खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, लेकिन इसके कारण हमारा वज़न नहीं बढ़ता है। तो जो लोग मोटापा कम करने के लिए हेल्दी चीज़ें खाना चाहते हैं तो वो लोग इस बेर को बहुत आसानी से खा सकते हैं। इसकी वजह से आपका पेट भर जाएगा, आपको भूख कम लगेगी और इसमें कैलोरी कम होने की वजह से आपको मोटापा बिल्कुल नहीं होगा। बेर के अगर दूसरे फ़ायदे की बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बेर का दूसरा फ़ायदा है कि बेर में बहुत प्रचुर मात्रा में फ़ाइबर पाया जाता है। 100 ग्राम में 3.8 ग्राम यानी लगभग 4 ग्राम के आसपास फ़ाइबर की मात्रा पाई जाती है। यानी ये फ़ाइबर का बहुत अच्छा स्रोत होता है और हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में फ़ाइबर युक्त भोजन खाना कितना महत्वपूर्ण है। फ़ाइबर हमारे भोजन को पचाने के लिए यानी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा सहायक काम होता है। यानी ये बेर एक बहुत अच्छा पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद तत्व भी है। बेर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बेर में फ्लेमिनाइड, सेपिनिन और एल्कलाइड आदि कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बेर खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि बेर खाने से नींद बहुत अच्छी आती है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो लोग भी बहुत आसानी से इस खूबसूरत सी बेरों का सेवन कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपको बहुत हैरानी होगी कि बेर में कई ऐसे एंटीटॉक्सिक गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये हमारे इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और रक्त को साफ़ करने का काम करती है। इसकी वजह से हमारी छोटी आंत और रक्त साफ़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी प्रकार के विषैले पदार्थ जमा नहीं हो पाते हैं। और ये हमारे जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या है वो लोग बहुत आसानी से बेर खा सकते हैं। ये बेर जो होती है कब्ज़ की समस्या के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसकी वजह से जो हम शौच करते हैं वो बहुत आसानी से होती है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। बेर का पांचवा फ़ायदा अगर मैं बताऊं तो जान के आप सच में हैरान हो जाएंगे। बेर में बहुत सारे खनिज तत्वों के अलावा कई विटामिन्स जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बेर में पाई जाती है। खनिज तत्वों की बात की जाए तो बेर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, कॉपर आदि कई खनिज पाए जाते हैं। अगर मैं विटामिन की बात करूं तो बेर में 20 ग्राम के आसपास विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स भी बहुत प्रचुर मात्रा में इस बेर में पाए जाते हैं। ये बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में जो खनिज तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं, इसके कारण बेर जो होती है हमारी इम्यूनिटी के लिए यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। तो बिना डरे बेर खाइए, आपका पेट भी भरेगा, साथ ही साथ आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। बेर का छठा फ़ायदा अगर मैं बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने एक शोध के अनुसार बताया है कि इस बेर में 8 प्रकार के फेमिनाइड गुण पाए जाते हैं।
इसलिए ये दर्दनाशक का भी काम करती है। तो जिन लोगों को दर्द की शिकायत रहती है, पीठ दर्द, कमर दर्द वगैरह, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बेर में आपको जानकर हैरानी होगी, 7वां गुण जो मैं बताऊंगी, इसमें 18 प्रकार के एमिनो अम्ल, जी हाँ दोस्तों, इसमें 18 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन को संतुलित करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो पक्का बेर खाइए। बेर का मैं अगर 8वां या 9वां गुण बताऊं तो बेर में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको घाव लगी है तो आप बेर की पत्तियों को पीसकर घाव पे लगाइए, घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बेर का 10वां और सबसे अच्छा फ़ायदा होता है, बेर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए डॉक्टर जितने भी हार्ट के पेशेंट रहते हैं उन लोगों को सलाह देते हैं कि आप बेर का सेवन करिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट की दिक्कतें आती हैं। यानी हार्ट के जो पेशेंट हैं उन लोगों को भी बेर खाना चाहिए। जो मोटापे से ग्रसित लोग हैं उन लोगों को भी बेर का सेवन करना चाहिए। जो लोग कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीपी, हाई बीपी वगैरह समस्या से परेशान हैं उन लोगों को भी इस खूबसूरत से और स्वादिष्ट से बेर का सेवन करना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने बेर के कई फ़ायदे तो बताए, अब मैं बेर के कुछ नुकसान भी आप लोगों को बता देती हूँ कि किन लोगों को बेर खाने से बचना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये बेर बहुत गुणकारी है, बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा फल है। हमारे वेदों पुराणों में भी इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैंने पहले ही बताया, हमारे भोलेनाथ का प्रिय फल है। राम जी ने सबरी के बेर खाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हर चीज़ में कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। बेर में बहुत अधिक कमियां तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को खाने से बचना चाहिए। बेर का जिन लोगों को कफ़ की समस्या, यानी जिन लोगों को ज़्यादा जुकाम है, कफ़ है, जकड़न है, उन लोगों को बेर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बेर जो होती है वो कफ़ को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा जुकाम है या कफ़ की समस्या है उन्हें बेर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को अल्सर आदि की समस्या है या किसी प्रकार की शरीर में सूजन है, पेट वगैरह में सूजन है, आंतों में सूजन है, तो उन लोगों को भी बेर खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा बेर का कम आपको खाना चाहिए, लेकिन आप किसी डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, या तो आप खाने से बचें। इसके अलावा बेर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है, यानी प्रेग्नेंट लेडी है, तो या फिर बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसे भी डॉक्टर की सलाह लेके ही बेर खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी तासीर का होता है और माँ से उसके बच्चे के लिए मतलब थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इसी कारण कहा जाता है कि अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप डॉक्टर से पूछ के ही बेर का सेवन करिए। कम मात्रा में आप खा सकती हैं, लेकिन बहुत अधिक बेर मत खाइए। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सी बेर, मेरा एप्पल बेर गार्डन और बेर से जुड़ी कई जानकारियाँ जो मैंने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे माध्यमों से आपके लिए जुटाई। ये बेर के फ़ायदे अगर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, जो बातें मैंने बताई वो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मुझे बहुत अधिक सर्च करना पड़ता है। गूगल पे, यूट्यूब पे, किताबों में, कई जगह मैं जब जानकारियाँ ढूंढती हूँ, ढूंढने के बाद उसमें से जो खास बिंदु मुझे लगते हैं आपको बताने चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन अगर आप बेर नहीं खाते हैं तो इस खूबसूरत से फल को पक्का खाइए। बहुत स्वादिष्ट और बहुत खूबसूरत ये फल है, स्वाद में बहुत उम्दा है, साथ ही साथ कई सारे पोषक तत्व और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए सर्दियों का मौसम है, खूबसूरत से बेर बाज़ार में मिल रहे होंगे, इन फलों को चखिए, खाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।